Hello, good afternoon to all of you. I welcome you all to class 12th physics class, and I will continue with chapter electrostatics. So today's topic is, first I will teach you about what do you mean by electric field. What do you mean by electric field? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बता दिया, चार्जेस रेट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो बेसिकली अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इट इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज। जैसे मैं इसको पहले रुकिए डायग्राम में बताता हूँ तो आपको मैं डिफाइन करूंगा तो अच्छा समझ आएगा। अगर मैं एक चार्ज बोलता हूँ मेरा क्यू है और उसके अराउंड एक उसका अपना एक फील्ड है, ठीक है, उसका अपना एक फील्ड है, ठीक है, उसके अराउंड जितनी भी स्पेस है ये पूरी की पूरी, ठीक है। तो इसमें अगर मैं टेस्ट चार्ज इमेजिन करूं क्यू नॉट, इसे मैं क्या कहता हूँ? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब टेस्ट चार्ज मैंने आपको पहले बताया था, जिसका चार्ज ज्यादा हुआ एज कम्पेयर टू इट्स मास, उसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। तो अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस, ठीक है, स्पेस अराउंडिंग अ चार्ज, ठीक है, इन विच अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो क्यू अगर मेरा एक चार्ज है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसके बीच पास अगर मैं कोई चार्ज ले आऊं क्यू नॉट, उसे क्यू नॉट को मैं क्या कहूंगा? यूनिट पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इसकी वजह से या तो ये फोर्स ऑफ, दो टाइप के फोर्स फील कर सकता है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा। तो आपको अट्रैक्शन पता है कब? सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। और अनलाइक चार्जेस के बीच में, लाइक चार्जेस मतलब सेम टाइप के चार्जेस के बीच में हमारा फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। और जो डिफरेंट पोलैरिटी के हैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो द स्पेस अराउंड अ चार्ज, लेट इट बी क्यू, व्हेन इन विच a unit positive test charge experiences a force of attraction or repulsion is called as its electric field, ठीक है। समझ आ गई बात कि भाई जो स्पेस है एक चार्ज क्यू के अराउंड, ठीक है, जिसमें ये चार्ज क्यू के अराउंड जो स्पेस है, इन विच यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी क्यू नॉट एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्शन भी हो सकता है, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे हम किससे नोट करते हैं? इट इज नोटेड बाय कैपिटल ई। क्लियर है बात? अब देखिए ये बताती क्या है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अभी हम पढ़ रहे हैं कोई चीज, क्या फायदा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने का फायदा क्या है? इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द फोर्स, हाउ स्ट्रॉन्ग अ फोर्स इज, मतलब कि किसी जगह पर कितना ताकतवर, कितना स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उसकी वैल्यू से बताएगा। कि अगर कहीं पर कुछ वैल्यू है एक्स, दूसरी वाई है, आपको पता है वाई बड़ी है, तो आपको क्या समझ आएगा कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यानी कि वाई, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्यों है, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं हम? इट हेल्प्स अस टू फाइंड द फोर्स, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो ये आ गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी में एक और हमारा छोटा सा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या टॉपिक आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं ई ऑफ पी, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम किससे नोट करते हैं? ई वेक्टर, और ब्रैकेट में क्या लगाते हैं? ई पी। और इसका फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन क्यू नॉट। ये लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखिए। तो मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखा देता हूँ इसकी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इसकी डेफिनेशन है, तो ये क्या बताता है? बेसिकली किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताता है? मैंने इंटेंसिटी बताई है, जैसे ये सपोज एक सरफेस है, इसमें से 3 इलेक्ट्रिक लाइंस या कोई भी लाइंस पास हो रही है, और उतनी सरफेस है उसमें से 10 लाइन पास हो रही है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो ज्यादा इंटेंस कौन सा है? ये वाला, जिसमें नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बता रहा है? वो स्ट्रेंथ बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। अब जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, तो उसके हिसाब से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो अगर मैं इमेजिन करूँ एक पॉइंट मेरा पी है, और वहां पर जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाई थी, ये क्यू था और यहाँ पर क्यू नॉट है, तो बेसिकली मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? यहाँ पर मैं चेंज करना है इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी, जहां पर मेरा क्यू नॉट चार्ज है, इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब ईपी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो क्यू नॉट को मैं क्या कहता हूं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट
चार्ज। तो ये समझ आई बात आपको कि क्या मतलब है इसका, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P, मतलब अगर ये मेरा Q है चार्ज और इसके पास थोड़ी सी दूर में मेरा Q नॉट चार्ज है, तो वो P पॉइंट पे है, तो कितना फोर्स ये Q नॉट एक्सपीरियंस करता है इसकी वजह से, Q की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हमें बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फिर से लास्ट में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जितना फोर्स लग रहा है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, F अपॉन Q नॉट। अब इसका ऐसा यूनिट यहां से निकाल सकते हैं आराम से, क्या बनेगा, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और चार्ज का क्या, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसका क्या बन गया, SI यूनिट। तो न्यूटन पर कूलम इसका क्या बन गया, SI यूनिट। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आप मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दीजिए। इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के देने के लिए बोला मैंने, कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगले लेक्चर में सब भेजेंगे इसको व्हाट्सएप में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करके, ना कि मुझे फॉर्मूला डायरेक्टली रटना नहीं चाहिए गूगल से, मुझे सॉल्व करके देंगे कि कैसे निकलता है, पूरा का पूरा सॉल्व करके देंगे। ठीक है, अपने ब्रदर सिस्टर सबका भी हेल्प ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन इज लर्निंग, किससे भी सीखिए। और अगर आपसे नहीं निकलता तो मुझे प्लीज बताइएगा, तो मैं आपको निकाल के दूंगा। बट आई वांट यू टू वर्क योरसेल्फ आल्सो लिटिल बिट, आप हार्ड वर्क खुद भी कीजिए। ठीक है, तो अगली इसके बाद जो डेरिवेशन आती है वो हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो क्या है अगला टॉपिक, वो अगली वीडियो में कवर अप होगा। उसके लिए थैंक यू, फिलहाल केवल देख लीजिए आप।